देवों के देव महादेव की नगरी काशी तो अपने आप में विशिष्ट है, परंतु सावन के महीने में ये और भी विशेष हो जाती है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। काशी में अनेकों शिव मंदिर हैं। इस महीने में तमाम मंदिरों में लाखों भक्तों की भीड़ होती है। महादेव के शहर बनारस में कई अद्भुत महाशिवलिंग हैं। इन्हीं में से एक है कि गौरी केदारेश्वर मंदिर, जिसकी महिमा अपरंपार है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस शिवलिंग के दर्शन से उत्तराखंड के केदारनाथ के दर्शन के बराबर फल मिलता है। इस चमत्कारिक महाशिवलिंग की बात की जाए तो खिचड़ी से यहाँ भगवान भोलेनाथ शिवलिंग रूप में प्रकट हुए। काशी के इस धाम में देश के साथ ही विदेशों से भी श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। सावन के महीने के अलावा प्रत्येक सोमवार को यहाँ भक्तों की भारी भीड़ होती है। मंदिर के महंत परिवार से जुड़े कृष्णकांत दुबे ने बताया कि भगवान शिव की नगरी काशी 3 शूल पर बसी है। भगवान शिव की नगरी 3 खंडों में विभाजित है। पहला काशी खंड, दूसरा गौरी केदारेश्वर खंड और तीसरा ओंकारेश्वर खंड। इसके पहले खंड को केदार खंड, बीच के खंड को विशेश्वर और उत्तर भाग को ओमकारेश्वर कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के केदारखंड में भैरव यातना भी नहीं मिलती, इसलिए केदारनाथ में गौरी केदारेश्वर के दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति होती है। स्टार्ट करें। अपना नाम बता दें। मेरा नाम कृष्णकांत दुबे है और मैं यहाँ महंत परिवार से हूँ। क्या मान्यता है और सावन में क्या महत्व है? सावन में तो बहुत ही महत्व है। महादेव की नगरी बोली जाती है काशी, और काशी में जो खंड है, काशी का ये प्रमुख खंड माना गया है। काशी को 3 भागों में विभाजित किया गया है। काशी का जो खंड है 3 खंड है। प्रथम खंड गौरी केदारेश्वर खंड, मध्य भाग जो है काशी विश्वनाथ खंड और तृतीय भाग है ओंकारेश्वर खंड, जो आपके कोयला बाजार में उपस्थित हैं। काशी विश्वनाथ जी जो हैं वो तो काशी के राजा माने जाते हैं, काशी के प्रधान, शिवलिंगों में प्रधान माने जाते हैं। बट ये जो केदारेश्वर हैं, गौरी केदारेश्वर, ये अर्धनारीश्वर हैं। ये जो है साधु के रूप, सन्यासी के रूप में है। जो हिमालय में केदारनाथ है वहाँ पे पीठ का दर्शन होता है, नेपाल में पशुपतिनाथ का, और यहाँ जो है भगवान ने लिंग स्वरूप दर्शन दिया सभी को। कहते हैं उत्तर काशी में आप 7 बार जाएंगे, यहाँ 1 बार आएंगे, उतना फल है। क्योंकि इसमें क्या है, शिव सत्यात्मक और हरिहरात्मक, शिव पार्वती विष्णु महालक्ष्मी देवी जी और अन्नपूर्णा से निर्मित, माने अन्नपूर्णा से प्रकट हुई लिंग है। ये स्वयंभू लिंग है, इसलिए अन्नपूर्णा भी इसमें वास करती हैं। अब बात है मुगल शासक की आती है। मुगल शासक में राजा औरंगजेब था। वो बहुत क्रूर राजा था। वो काशी विश्वनाथ में गया। काशी विश्वनाथ में जब उसने आक्रमण किया तो वहाँ पे जो ब्राह्मण लोग थे, वो जो मेन शिवलिंग थे उनको लेकर ज्ञानवापी कुंड में कूद गए, और ज्ञानवापी कुंड में कूदते ही वो शिवलिंग अदृश्य हो गई। फिर वहाँ से राजा औरंगजेब यहाँ आया। यहाँ बगल में है एक चौकी घाट, वहाँ पे एक मुसलमान का मकबरा है। अब वहाँ लोग नहीं जाते, विशेषकर वो एक मुसलमानों में एक संत था। वो सीधे बोला कि आप यहाँ मत जाओ, ये केदारेश्वर है, ये आपको छोड़ेंगे नहीं। बट अहंकारवश वह राजा यहाँ आया और उनके सैनिक लोग आक्रमण कर दिए। जब ये देखिए, ये द्वारपालक हैं भद्र और सुभद्र जी, इनसे फाइट हुआ। उसके बाद वो अंदर गए। अंदर जाने के बाद नंदी से उनकी फाइट हुई। नंदी को उसने तलवार से मारा और सरिये से उनके कान में पिंच किया। जब वो पिंच किए तो पी निकले, भौरे जिसको कहते हैं, वो भौरा निकल कर उन सैनिकों को काटना चालू कर दिए। जितना नंदी को ब्लड निकला उतने भौरे निकले, और भौरे निकल के उनको काटना चालू किए। वहाँ से वो लोग रन अवे कर गए। फिर वो राजा औरंगजेब काशी में कभी नहीं आया और रह गए ये प्रमुख गौरी केदारेश्वर हैं। इनका ये मान्यता है कि श्री रामचंद्र के पूर्वज थे ऋषि मानधाता। वो उत्तर काशी में कई वर्षों तक तप किए। तो शिव जी ने एक सन्यासी का रूप धारण कर कहा कि आप जाइए काशी में, और काशी में भी केदार खंड में जाइए। जो खंड है केदार खंड कहलाता है। तो यहाँ पे आए और यहाँ पे वो पूजन अर्चन रोज करते थे, और रोज भगवान को भोग लगाते थे और 2 भागों में बांटते थे उस भोग को। एक भाग को भक्तगणों में प्रसाद वितरण करते थे और एक भाग को स्वतः खाने के लिए रखते थे। मकर संक्रांति के दिन उनके मन में इच्छा हुई कि मैं खिचड़ी का भोग लगाता हूँ, और उन्होंने प्रातःकालीन खिचड़ी का भोग लगाया और उसको 2 भागों में बांटा, और एक ब्राह्मण को आमंत्रित किया कि आइए आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। वह ब्राह्मण साक्षात शिव जी थे। वो आए और उसी खिचड़ी में लीन हो गए, और वही खिचड़ी पाषाणवत शिवलिंग में बदल गई, स्वयंभू लिंग में। फिर उसके बाद शिव जी ने उनको दर्शन दिया, और जब शिव जी और पार्वती जी उसमें समाहित हुई तो विष्णु और लक्ष्मी जी आ गए। आप जब देखेंगे शिवलिंग को ध्यान से, वो 2 भागों में विभाजित है, इसीलिए उनका नाम अर्धनारीश्वर गौरी केदारेश्वर पड़ा। उसमें हाथ आधे भाग में
शिव सत्यात्मक है और आधे भाग में हरिहरात्मक। शिव सत्यात्मक माने गौरी शक्ति, गौरी और केदार पड़े, और एक भाग में विष्णु और लक्ष्मी जी, और अन्नपूर्णा से निर्मित, इसलिए अन्नपूर्णा भी वास करती हैं। आप गर्भगृह देखेंगे, नंदी गंगा और एक साथ सूर्य का दर्शन होता है, एक साथ 8 भगवान का दर्शन है। इसलिए कहा गया है हिमालय में आप 7 बार जाएंगे, यहाँ 1 बार आएंगे, उतना ही फल है। यही है गौरी केदारेश्वर का मेन महत्व।